दिग्गज फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोविड वैक्सीन में एक और दवा मिक्स करने का फैसला किया है। कंपनी कोवैक्सीन में अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 नाम का एक एडजुवेंट मिलाएगी। यह वैक्सीन के इम्यून रिस्पांस को बेहतर करेगा और उससे लंबे वक्त तक कोरोना से सुरक्षा मिलेगी। एडजुवेंट एक ऐसा एजेंट होता है जिसे मिलाने पर वैक्सीन की क्षमता और बढ़ जाती है। इससे टीका लगने के बाद शरीर में ज्यादा एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और लंबे वक्त तक इम्यूनिटी मिलती है। वीरोवैक्स ने भारत बायोटेक को अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 एडजुवेंट का लाइसेंस दिया है। फिलहाल यह वैक्सीन फेज 2 ट्रायल से गुजर रही है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला के मुताबिक एडजुवेंट के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कई कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट में यूज हुआ है। उन्होंने कहा कि यह TH2 आधारित रेस्पॉन्स पैदा करता है जो कि एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जरूरी होता है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के अलावा 2 और वैक्सीन हैं जो भारत में ट्रायल से गुजर रही हैं। ICMR NIV ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इसका पहले दौर का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का ट्रायल जारी है। जानवरों पर ट्रायल में यह वैक्सीन इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर करने में कामयाब रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को खुला पत्र जारी किया। इसमें लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और ना ही किसी कीमत पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने खुले पत्र में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने का फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए है। उन्होंने कहा, पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना। अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। पापा, मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफर तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। लोजपा प्रमुख ने कहा कि बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। उन्होंने अपील करते हुए अपने खुले पत्र में कहा कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। चिराग ने खत के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कृषि कानून के विरोध में इस वक्त राहुल गांधी पंजाब में हैं और घूम घूम कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने आज पंजाब के संगरूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के जरिए पीएम मोदी मजदूरों और किसानों का गला काट रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे। मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है। एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है। किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलोज बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे, आपको और मंडियां नहीं दे रहे, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे,
क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी बेहतर पीडीएस दें, एमएसपी गारंटी करें और मंडियां दें, तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जीएसटी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को मारा, नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहे हैं, पर गला काट रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना 2 मोर्चों पर जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। You made your comments about the swift deployment of Air Force in Ladakh during the standoff with China. If you could tell us, give us some details on the deployment there. And sir, do we have an edge over China in terms of Air Force in that particular region? I mentioned swift and rapid deployment, but it was not only Ladakh. Ladakh is a small area, and we have some airfields there where we have deployed our assets. That is very small part of our deployment. We have deployed across to all relevant operational locations that is required to access this area. The details of our deployment I obviously can't go into, but be rest assured that we have deployed strongly and are firmly in place to handle any contingency. With respect to your question on whether we are in position to take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को हर साल ठंड का मौसम शुरू होने से पहले ही दिल्ली में बढ़ जाने वाले वायु प्रदूषण और धुंध की समस्या को लेकर एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार के नए कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे पिछले 5 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने प्रदूषण को कम किया। अब आने वाले समय में भी अगले 3-4 महीने में हम प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। हर साल पराली की समस्या से हम लोग जूझते हैं। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, जो आसपास की राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन इस साल हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो खेती के ऊपर रिसर्च करता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उन्होंने इसका एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय ढूंढा है। उन्होंने एक घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप छिड़काव कर दें अपनी पराली के ऊपर, तो पराली का डंठल जो है वो गल जाता है और वो खाद में बन जाती है। इस बार दिल्ली के अंदर जितनी भी खेती होती है, सारी जो भी जहाँ पराली होती है नॉन बासमती राइस के खेतों में, वहाँ पे दिल्ली सरकार खुद ये घोल बनवा के खुद ये छिड़काव करने जा रही है।
अगर दिल्ली में ये सफल हो जाता है इस बार, तो शायद अगले साल से हमें पराली फिर हम आसपास की सरकारों को भी कह सकते हैं भाई हमने किया आप भी करो, तो वो भी कर सकते हैं। तो शायद इससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल सकती है। तो दिल्ली में ये घोल बनाने का कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये घोल तैयार कर रही है पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में। कल मैं ये देखने के लिए भी जाऊंगा वहाँ पे जब घोल बनना शुरू होगा।